Hello everybody, welcome back to Edutainment Tutorial. Dear students, as you watch my previous video, you well understood the topic creating stereotypes. According to our civics book, chapter 2, diversity and discrimination, next topic is inequality and discrimination. Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink water, tea in the same cup or glasses as others, you are discriminating against them. Dear students, discrimination कब होता है? जब हम people prejudice और स्टीरियोटाइप जैसी चीजों पर एक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना. कुछ लोगों को सर्टन एक्टिविटी करने से रोकना कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये काम नहीं करना चाहिए. उन्हें हम जॉब करने से रोकते हैं, हमारे आस पड़ोस में रहने से रोकते हैं, और आसपास जो कुआं है ना, वहां से आप पानी नहीं ले सकते, हैंडपंप से पानी नहीं ले सकते, और उस ग्लास में जिसमें हम चाय पीते हैं वही उसी ग्लास में उन लोगों को हम चाय नहीं देते हैं. इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? हम उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. Discrimination can take place because of several reasons. You probably recall from the previous chapter that Sameer 1 and Sameer 2 were different from each other in many ways. For example, they belong to different religions. This is an aspect of diversity. However, this diversity can also be a source of discrimination. डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके काफी बहुत सारे रीजन होते हैं. जैसा आपने चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी में देखा था कि दोनों के जो रिलीजन थे वो क्या थे? डिफरेंट. इट मीन्स दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस थे. जैसे एक को इंग्लिश आती थी, एक को इंग्लिश नहीं आती थी. एक रेगुलर चाइल्डहुड से स्कूल जा रहा था और दूसरा स्कूल नहीं जाता था. क्यों? क्योंकि वो ट्रैफिक लाइट के वहां पर बचपन से अपनी मम्मा के साथ न्यूज़पेपर सेल करता था. एक हिंदू फैमिली से था, एक मुस्लिम फैमिली से था. एक की फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और जो समीर 2 था उसकी फैमिली पुअर फैमिली थी. तो ये सब क्या है? डिफरेंसेस. डिफरेंसेस मतलब डाइवर्सिटी. यही डिफरेंट एक्सपेक्ट है हमारी डाइवर्सिटी के. डियर स्टूडेंट, समटाइम्स यही डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है. ग्रुप्स ऑफ पीपल who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific region, etc. may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. Dear students, group of people जो एक अलग भाषा लैंग्वेज बोलते हैं, एक पर्टिकुलर धर्म रिलीजन को मानते हैं, एक पर्टिकुलर अलग एरिया में रहते हैं, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया जाता है. उनके कस्टम्स और प्रैक्टिसेस कई बार इंफीरियर. इंफीरियर मतलब नीचे नजरिए से देखे जाते हैं, उनको इतना ज्यादा मान नहीं दिया जाता है, वैल्यू नहीं किया जाता है. Another difference between the two Samirs were in their economic backgrounds. Sameer 2 was poor. This difference, as you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality. Dear students, we have seen many differences between Sameer 1 and Sameer 2. समीर 1 जो था वो रिच फैमिली से बिलोंग करता था. समीर 2 जो था वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था. उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और वो न्यूज़पेपर सेल करता था. इससे हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड जज कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, दिस क्रिएट्स इनइक्वलिटी. इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी. ये डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं, बट इट क्रिएट्स इनइक्वलिटी. पीपल हु आर पुअर do not have the resources or the money
to meet their basic needs of food, clothing and shelter. Dear students, जो लोग गरीब हैं वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते हैं. खाने के लिए खाना नहीं होता है, प्रॉपर कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, और रहने के लिए शेल्टर, उनके पास घर नहीं होता है. They experience discrimination in office, in hospital, schools, etc. where they are treated badly because they are poor. Dear students, ऐसे लोग जो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फेस करते हैं अलग अलग जगह पर, जैसे ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, बहुत सारी प्लेसेस पर, और इन्हें बहुत सी बार बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, जिससे इन्हें हर्ट फील होता है. Some people may experience both kinds of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. Tribals, some religious groups and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. Dear students, कुछ लोग दोनों तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं. फर्स्ट इज, एक तो वो गरीब होते हैं, और सेकंड उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं की जाती, मतलब उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स एंड सम रिलीजन, या किसी एरिया रीजन के जो लोग होंगे उनको इतना ज्यादा वैल्यू नहीं किया जाता है, तो उन्हें दोनों तरह से डिस्क्रिमिनेशन, एक तो वो गरीब होते हैं और उनका कल्चर भी ऐसा होता है. In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. These will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of peoples. Dear students, following section it means हम next video में देखेंगे कि एक famous Indian डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उनकी जाति, कास्ट की वजह से. तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे. एक बार हम उससे पहले मुस्लिम्स के खिलाफ भी काफी स्टीरियोटाइप्स हैं कि वे अपनी डॉटर्स को स्कूल नहीं भेजना चाहते पढ़ाई करने के लिए. A common stereotype about Muslims is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. ऐसा स्टीरियोटाइप है मुस्लिम लोगों के लिए कि वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं गर्ल्स को एजुकेट करने में, शिक्षा देने में, इसलिए वो अपनी गर्ल्स को, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं. However, studies have now shown that poverty among Muslims is an important reason. और सबसे मेन रीजन क्या है मुस्लिम लोगों के बीच? पावर्टी, मतलब गरीबी. Why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years? और गर्ल्स कुछ स्कूल भी जाती हैं तो कुछ सालों बाद वो स्कूल को क्या करती हैं, कंटिन्यू नहीं करती हैं, छोड़ देती हैं. Wherever effort has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. Dear student, जब गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लगाए कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी अपनी गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने इंटरेस्ट शो किया था और लड़कियों को स्कूल भेजना शुरू किया था. For example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. Dear student, जो केरला स्टेट है, ठीक है, वहां पर स्कूल और घर के बीच कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है. There is a good government bus service that helps teachers reach school in rural areas and over 60% of the teachers are women. Dear students, केरला की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बस फैसिलिटी प्रोवाइड कराई टीचर्स को ताकि वो स्कूल पहुंच पाए रूरल एरियाज तक. और आपको पता है वहां पर 60% जो टीचर्स हैं वो वुमेन है. These factors have helped children from poorer families, including Muslim girls, attend school in much larger numbers. जब गवर्नमेंट ने बस फैसिलिटी प्रोवाइड करी तो ये पुअर फैमिली को बहुत हेल्प हुई, इससे मुस्लिम गर्ल्स भी और ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स और बच्चे स्कूल अटेंड करने लगे. होप यू वेल अंडरस्टूड द टर्म inequality and discrimination. In the next video lecture, we will understand our next topic on being discriminated against by taking example of Dr. Bhimrao Ambedkar. Thanks for watching.